देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के बारे में, क्योंकि आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उनका जन्मदिन पूरे देश में, भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, भारत के संविधान निर्माता थे और उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। इसलिए 14 अप्रैल जो है हम देशवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए एक विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान राजनीतिज्ञ, एक विशेषज्ञ, एक बहुत बड़े कानूनविद और कानून के ज्ञाता भी थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन बहुत विशेष महत्व रखता है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। ये मध्य प्रदेश जो है उस समय ब्रिटिश प्रांत का, मध्य भारत का हिस्सा था, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। इनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे। इनके पिता जो थे वह ब्रिटिश सेना में, उस समय जो अंग्रेजों की सेना होती थी, उस सेना में सूबेदार के पद पे थे और इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार के पद पर तैनात थे। इनके माता का नाम भीमाबाई था। इनकी माता जो थी उनका नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी का विवाह 15 वर्ष की उम्र में रमाबाई से हुआ। जब अंबेडकर जी का विवाह 1896 ईस्वी में हुआ, तब इनकी उम्र 15 वर्ष थी। जिससे इनकी शादी रमाबाई से हुई, उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। जब इनका शादी रमाबाई से हुआ तो उनकी उम्र मात्र 9 वर्ष थी और अंबेडकर जी की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। जब भारत में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका चले गए। वहाँ अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। एक परीक्षा होता है स्नातक, उसके बाद स्नातकोत्तर परीक्षा होता है जिसको एमए कहा जाता है। लंदन में इन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जब कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए तो उसके तुरंत ही बाद वो लंदन चले गए। लंदन में उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक स्कूल है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां इन्होंने अर्थशास्त्र विषय में डॉक्टरेट की उपाधि लिया। अंबेडकर जी संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उस प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, लेकिन जो 7वें सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार और जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संविधान के प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। जब भारत आजाद हो गया, भारत आजाद होने लगा, आजाद होने के बाद, भारत के आजाद होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया, क्योंकि इनको कानून की अच्छी जानकारी थी, अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी थी, राजनीति विज्ञान की अच्छी जानकारी थी और राजनीति की भी अच्छी जानकारी थी। इसीलिए स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को, देखिए 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात देहांत हो गया। लेकिन उससे पहले 1956 ईस्वी में भारत में फैले कुरीतियां, ऊंच नीच, भेदभाव की कुरीतियों के कारण 1956 में, अर्थात अपने देहांत के
कुछ महीने पहले ही इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया और मरणोपरांत उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये इनका देहांत तो 6 दिसंबर 1956 को हो गया, लेकिन कई वर्षों के बाद 1990 में भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको 1990 में उनके मरणोपरांत उन्हें प्रदान किया गया।